रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी जारी होगी। तो आपके साथ जो है मैंने पास्ट पेपर शेयर करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पास्ट पेपर 1 और पास्ट पेपर 2 जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आप कह लो कि इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर है उसका। तो आप लोग जो है ये पास्ट पेपर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो इसमें 20% जो है वो जनरल नॉलेज है और 80% जो है वो एजुकेशन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया वाज रिटन बाय। तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया जो है वो किसने लिखी थी? हचिंस ने। डी ऑप्शन ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबल वाज बॉर्न इन। फ्रेडरिक फ्रोबल से आप बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, जिसने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बच्चों के लिए इनके प्ले के ज़रिए से बच्चों को जो है वो आप सिखाएं, लर्न करवाएं। तो ये बॉर्न कब हुए थे? 21 अप्रैल 1782। तो इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 21 अप्रैल 1782 को जो है ये पैदा हुए थे। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन स्कूल वाज गिवन बाय। तो ये वही है, किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट था या स्कूल का जो भी था वो सारा किसने दिया था? फ्रोबल ने दिया था। और ये कब दिया था? 1837 में। ये भी आपने याद रखना है। फॉर ए चाइल्ड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लॉ इज़ कॉल्ड या इज़ गिवन बाय फ्रोबल। जी, तो फ्रोबल ने क्या कहा था कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल लॉ होनी चाहिए। ये किसने कहा था? फ्रोबल ने कहा था ये भी। नेक्स्ट है विच गिफ्ट इज़ कंसिडर्ड ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टैबलेट्स। अच्छा, इसमें जो फ्रोबल है ना, उसने अपने किंडरगार्टन मेथड में कहा था कि बच्चों को आप सॉन्ग्स के ज़रिए, ऑक्यूपेशंस के ज़रिए से, गिफ्ट्स के ज़रिए से सिखाएं। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना होता था ना, बच्चे को उसी टाइप के खिलौने दे दिए जाते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को सर्कल का कॉन्सेप्ट देना है तो आप सर्कल जैसे ही आप कह लो कि आपने वो खिलौने बच्चे को देने हैं। अगर आपने कह लो कि अगर आपने स्फीयर का देना है तो आप उसी हिसाब से, ट्रायंगल का देना है तो भी आप उसी हिसाब से उसको टॉयज़ देंगे और बच्चा जो है वो उसी हिसाब से सीखेगा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितने टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स जो हैं वो किंडरगार्टन में डिस्क्राइब हुए हैं? तो हैं जी 7 गिफ्ट्स हैं। तो उसमें स्क्वायर और ट्रायंगल जो टैबलेट्स है वो 7th गिफ्ट में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपने जो स्टेम को बड़े गौर से पढ़ना है और उसमें कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके देना, अपने आंसर टिक करना है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स का ग्रुप इज़ कॉल्ड सोशल प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, तो इसका सी ऑप्शन है। उसके बाद जी डेवी डिफाइंस द एजुकेशन। ये आप सबको पता होगा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जॉन डेवे ने जो है एजुकेशन की डेफिनेशन भी दी थी और पहली दफ़ा जो कॉन्सेप्ट है रिकन्स्ट्रक्शन का वो भी डेवे ने ही दिया था। अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे ये। उसके बाद है विच फिलॉसफी कैरेक्टराइज विद एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग। अच्छा, एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बींग की बात हुई है, लेकिन उससे पहले एक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो एक्शन का जो वर्ड है वो प्रैग्मेटिज्म से रिलेट करता है, क्योंकि प्रैग्मा का मतलब ही एक्शन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी टिक किया हुआ है और वही ठीक है। नेक्स्ट है विच फिलॉसफी कंसंट्रेट्स ऑन सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो सारी रियलिज़म की फ़िलासफ़ी जो कि अरिस्टोटल ने दी थी उसमें ही बात की जाती है। तो फिर रियलिज़म की फ़िलासफ़ी जो है वो यूनिवर्स में जितनी भी इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं या फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं या बॉडी है, ठीक है, वो सारी रियलिज़म की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है विच फिलॉसफी डील्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब देखें यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऊपर था एक्शन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी जो है ये ह्यूमन बीइंग पे, इंडिविजुअल पे, फ्री विल पे, चॉइस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो ये फ़िलासफ़ी। इसके अलावा फ़िलासफ़ी से रिलेटेड मैंने जो है 2-3 वीडियोज़ डाली हुई हैं। एक तो कीवर्ड्स डाले हैं, ठीक है, जनरल फ़िलासफ़ीज़ के। आप जनरल फ़िलासफ़ीज़ को थॉरली आप उसमें देख सकते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन तो लाजमी आता है, तो इसलिए आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसे कीवर्ड डाले हैं जो फ़िलासफ़ी को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे उन कीवर्ड से। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि रेयर कीवर्ड्स हैं जो आपको नॉर्मली हर बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद विच फिलॉसफी लिंक्स विद माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो माइंड की बात जो है वो आइडियलिज्म वाले करते हैं। ठीक है, प्लेटो ने फ़िलासफ़ी दी थी जनरल फ़िलासफ़ी ये पहली। तो माइंड की बात जो है वो
आइडियलिज्म वाले करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हु बिलीव दैट ट्रूथ डज नॉट रेस्ट ऑन टाइम और प्लेस बट रादर इज़ द सेम फॉर ऑल पीपल। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है सेम, सेम, ठीक है। वो कहते हैं कि इंसान की जो नेचर है या सच जो है वो एक जैसा ही रहता है हर जगह, तो एजुकेशन में जो है वो सेम ही होनी चाहिए। तो सेम की बात जो है वो पेरेनलिस्ट वाले करते हैं। ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है पेरेनलिस्ट, ठीक है, जो कि एडलर और हचिन ने दी थी, और ये ओल्ड वैल्यूज़ पे बिलीव करते थे, ठीक है, और ये हिस्ट्री और ग्रेट बुक्स पे भी बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। उसके बाद है हु बिलीव्स इन ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर। तो ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज़ आप कह सकते हैं, ये एग्जिस्टेंशलिस्ट ने ही दिया था, सी ऑप्शन, ठीक है। विच आर ब्रांचेस ऑफ मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स की जो ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है? ऑन्टोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है और ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ऑन्टोलॉजी में हम रियलिटी की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी में हम स्टडी ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, और ह्यूमन बीइंग को हम एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीव्स फ्राम डिफरेंट फिलासफीज़। इलेक्ट्रिसिज्म कह लो या फिर इलेक्ट्रिक मेथड कह लो, जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा, एक तो नहीं बल्कि ज़्यादा, दो से ज़्यादा आप कह लो डिफरेंट मेथड्स को जब हम कंबाइन करके एक मेथड डिज़ाइन कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मेथड या फिर इलेक्ट्रिसिज्म में हम डिफरेंट फिलासफीज़ को जो है वो हम उनसे आइडियाज़ बोरो करते हैं। 16 है अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो इज रिस्पेक्ट टू बिलीव दैट आइडियाज़ आर रियल। बिल्कुल, अरिस्टोटल जो था वो डिसएग्री करता था प्लेटो से कि आइडियाज़ होते हैं वो रियल होते हैं, क्योंकि प्लेटो ने आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी और वो आइडियाज़ की बात करता था, जबकि अरिस्टोटल ने रियलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी प्लेटो के अगेंस्ट, जिसमें वो बॉडी को मानता था, आइडियाज़ को नहीं मानता था, ठीक है। तो आइडियाज़ आर रियल, उनकी हर चीज़ ये आइडियाज़ नहीं होते, ये अरिस्टोटल ने कहा था। उसके बाद है अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ रियलिज्म, ठीक है। इनके अरिस्टोटल ने जो है वो फिलासफ़ी कौन सी दी थी? रियलिज्म की दी थी। हु बिलीव दैट द प्लेस टू बिगिन एन एजुकेशन इज़ द स्टूडेंट रादर दैन द सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, एग्जिस्टेंशलिस्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन में स्टूडेंट सेंटर्ड फ़िलासफ़ी जो है वो किसको माना जाता है रादर देन सब्जेक्ट मैटर? तो वो है जी प्रोग्रेविस्ट या प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी सेम ही है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। उसके बाद एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशन से लेते हैं, ये आपने याद रखनी है। विच रजिस्टर इज़ कॉल्ड द स्कूल डायरी। स्कूल डायरी लॉग बुक को कहा जाता है, ठीक है। लॉग बुक कौन से? कोई भी जब इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी विज़िट के लिए ऑफिसर आता है तो वो अपने जो रिमार्क्स हैं वो उस में लिख के जाएगा, उसको हम लॉग बुक कहते हैं। रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ एरिस्टोटल, अगेन क्वेश्चन आ गया। आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो, प्लेटो ने आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी। विच फील्ड ऑफ नॉलेज इज़ कंसिडर्ड एज आर्ट ऑफ आस्किंग। तो आर्ट ऑफ आस्किंग, क्योंकि इसमें हम फ़िलासफ़ी है, ठीक है, फ़िलासफ़ी में हम हमेशा हमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ आस्किंग फ़िलासफ़ी को कहा जाता है। इट इज़ ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। तो ये मॉन्टेस्ट्री मैथडोलॉजी है जो कि मारिया मॉन्टेस्ट्री ने दी थी, ठीक है, जो कि एक फिजिशियन भी थी और एजुकेशनिस्ट भी थी, और इन्होंने हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन पे जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और ये भी जो है इन्होंने प्ले के ज़रिए से बच्चों को सिखाने का कहा। उसके बाद है मोस्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन सेंस परसेप्शन, यानी कि जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है ज़्यादातर वो सेंस परसेप्शन पे ही बेस करता है, इनके जो हम सेंसेस के ज़रिए से ज़्यादा चीज़ें हम सीखते हैं। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग इज़ कॉल्ड रेशनलिज्म, ठीक है। लॉजिक के ज़रिए से, रीजनिंग के ज़रिए से जो चीज़ें हम जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम रेशनलिज्म कहते हैं। इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड बाय, इंट्यूशन क्या होता है जिसको हम उर्दू में वजदान भी कहते हैं, ठीक है, इनर फीलिंग्स विदाउट एनी स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस। तो ये जो होता है ये किसी हम कह लें कि ये कॉन्शियसली हमारे माइंड में कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता, तो ये विदाउट एनी स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस जो हमारे माइंड में जो नॉलेज आ जाए उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि हम किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अथॉरिटी। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फसाइज ओवर लास्टिंग रियलिटी, तो एवर लास्टिंग की बात जो आपने याद रखनी है वो है पेरेनलिज्म के साथ, ठीक है। पेरेनलिज्म वाले जो है एवर लास्टिंग या फिर बहुत ही पुराने ओल्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकसेस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल, तो यूजफुल कल्चर और स्किल की बात एसेंशियलिज्म वाले करते हैं, बी ऑप्शन। द रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट मेटाफिजिकल क्वेश्चन व्हाट इज़ रियल, तो रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट सबसे पहले तो अपने फ़िलासफ़ी को देखना है कौन सी है, वो है रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट, और उसका मेटाफिजिकली क्वेश्चन व्हाट इज़ रियल, तो इसका है व्हाट कैन बी वेरीफाइड थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक हो गया, बी ऑप्शन। विच फील्ड ऑफ नॉलेज इज़ कंसिडर्ड सेकंड लेवल साइंस, तो सेकंड लेवल साइंस जो फिलासफी को समझा जाता है, क्योंकि फ़िलासफ़ी में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है जैसे हमें साइंस में मिलता है।
डैश ऑफ एजुकेशन रेफर टू दोज पैटर्न्स ऑफ लर्निंग विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। तो मोड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, मोड्स कौन से हैं? 3 हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपको पता होगा। उसके बाद है डैश एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच आर कंडक्टेड इन द स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर। अब देखें ये स्टेटमेंट खुद आपको बता रही है कि ये फॉर्मल एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लानिंग होती है और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड वे के ज़रिए से हमें एजुकेशन दी जाती है, वो फॉर्मल ही होती है, ठीक है। इनफॉर्मल तो वो होती है जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, जो हम अपनी सोसाइटी, घर, ठीक है, इन सब से सीखते हैं। और नॉन फॉर्मल ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमें डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से सीखते हैं, लाइक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए सर्टिफाइड प्रोग्राम। अगेन सर्टिफाइड प्रोग्राम की बात हुई है तो ये फॉर्मल ही एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं और इंडिविजुअल्स की जो है वो एबिलिटीज़ वगैरह को डेवलप किया जाता है। उसके बाद है जी, अगर यहाँ पे नॉन फॉर्मल होता ना, फॉर्मल ना होता तो फिर आप नॉन फॉर्मल को भी टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट और मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट अथेंटिक आंसर वो फॉर्मल ही है। विच फंक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़, अच्छा मैनेजमेंट का वैसे तो जो हार्ट होता है ना वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का प्लानिंग होता है और मैनेजमेंट का जो है वो कम्युनिकेशन है। अब अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना तो आप प्लानिंग को टिक करेंगे, बजटिंग को नहीं करेंगे। उसके बाद है जी, विच इज़ ए जनरल रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल। तो जनरल रिकॉर्ड जो होता है वो हम स्कूल रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है। अब जनरल रिकॉर्ड में कुछ भी आ सकता है स्कूल का। विच इज़ एजुकेशनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड में बच्चे का जो एडमिशन या विड्रॉल है, ठीक है, वो हम देखते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट रिकॉर्ड जो है वो स्टॉक रजिस्टर होता है उसके लिए, या स्टॉक बुक, जिसमें जो भी हमने कोई चीज़ ख़रीदी है, कोई भी आलात खरीदने, कोई अलमारी ख़रीदी है, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ खरीदी है तो वो स्टॉक में आ जाएगा। और कैश बुक में हमारा पैसे से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है, जो पैसे निकलवाए हैं, लगे हैं, जो भी सारा कुछ तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा, सैलरीज़ वगैरह वो जो भी है, ठीक है। उसके बाद जी, एजुकेशन रेफर्स टू द लर्निंग जनरेटेड फ्राम द, ये पता नहीं क्या है, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इस कॉल्ड इनफॉर्मल। जी, ये सोशल एक्सपीरियंसेस है, तो सोसाइटी के ज़रिए से, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से जो चीज़, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो इनफॉर्मल कहलाता है, ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग होता है और इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, ये हम किसी वक्त भी कहीं से भी सीख सकते हैं। ए सिस्टम दैट इंक्लूड्स द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ए कंप्यूटर प्रोजेक्टर एंड वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्मार्ट बोर्ड, सी ऑप्शन। तो उसके बाद जी, पाई ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट बिलोंग्स टू ईच कैटेगरी इन प्रोपोर्शनल पार्ट इज कॉल्ड सर्कल। अच्छा, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से सुने। पाई ग्राफ हमेशा जो होता है ना वो उसके लिए सर्कल की शेप होती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊँ, ये है, ठीक है। अब इसमें हमेशा पार्ट की बात की जाएगी ऐसे, ठीक है, ये पाई चार्ट है, ठीक है। और बिलोंग टू ईच कैटेगरी, ठीक है, डाटा टू ईच कैटेगरी इन ए प्रोपोर्शनल, इनके प्रोपोर्शंस बना दिए जाते हैं। उसके बाद बार ग्राफ जो होता है ना, बार ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, लाइक ये, ठीक है। तो ये ऐसे, इसके लिए बार का वर्ड यूज़ होगा और ये ब्रीफ स्पेन के लिए होता है, ये आपने याद रखना। और ये रेक्टेंगुलर टाइप है, ठीक है, मुस्ततील, यानी कि चारों साइड इसकी बराबर नहीं होती, तो ये बार ग्राफ है। उसके बाद है जी, SDG स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बी ऑप्शन। 46 है, विच करेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू काउंट अकर्स इन डाटा। तो ये मोड है, फ्रिक्वेंसी है ये, ठीक है, इनके कोई भी नंबर जो है वो कितनी दफ़ा जो है उसको हम देख रहे हैं डाटा में। Which of the following types of measurement scale involve the use of numbers to represent equal distances from a noun 0 point। तो ये है जी इंटरवल और रेशो में जो है वो वो देखते हैं हम 9 0 पॉइंट, लेकिन एग्जैक्ट जो ट्रू 0 पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है रेशो स्केल में, ठीक है। Who introduced the p वैल्यू 1975, तो ये है जी गिबन्स एंड प्राट, ठीक है। विच टाइम वॉज यूज बाय पियर्सन कार्ल ने जो है वो 2 टर्म दी थी, एक तो हिस्टोग्राम की और एक काई स्क्वायर की, ठीक है। 1895 में जो है वो हिस्टोग्राम की बात की थी और 1900 में जो है वो इसने काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था पियर्सन ने, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, ए क्विक एफिशिएंट वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एफिशिएंट और ज़्यादातर लोगों से जो है अगर हमने डाटा गैदर करना हो तो वो क्वेश्चनर के ज़रिए से हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट्स की हमने ओपिनियन लेनी होती है, उनका एटीट्यूड जज करना होता है।
ये हम रिसर्च में करते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द काई-स्क्वायर टेस्ट इन 1900 तो पर्सन स्केल, ठीक है, जिसने हिस्टोग्राम और काई-स्क्वायर दोनों ही इंट्रोड्यूस कराए। हु इंट्रोड्यूस द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी इन 1963, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो करवाई थी जी सैमुअल किर्क ने, ए ऑप्शन। विच टाइप ऑफ टेस्ट हेल्प्स द टीचर्स दैट स्टूडेंट्स रिक्वायर स्पेशल सर्विसेज, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, बी टेस्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। विच इज़ द वन डायमेंशनल डायग्राम बार ग्राफ है, 2 डायमेंशनल जो है वो स्क्वायर है, और 3 डायमेंशनल जो है वो सिलेंडर है। यहाँ पे आप लोग याद रख लें, अगर आपको वैसे समझ ना आए तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, BCS, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस जैसे होता है, ठीक है। तो BCS से इनके बार ग्राफ, C मीन्स जो है जी B मीन बार ग्राफ, ठीक है, BSC आएगा, BCS नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं, BSC इनके बैचलर इन साइंस, ठीक है, बैचलर इन साइंस, जो BSc हम नॉर्मल करते हैं। तो B मीन बार, S मीन स्क्वायर और C मीन सिलेंड्रिकल। तो आप बाकी इसको 1, 2 और 3 से याद रखते हैं। 1 डायमेंशनल बार ग्राफ, स्क्वायर में 2 डायमेंशनल, और C मीन जो है वो सिलेंड्रिकल, वो 3 डायमेंशनल, ठीक हो गया। उसके बाद जी SPSS इज़ द एब्रीविएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, C ऑप्शन, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट द फोकस इज ऑन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द इनफॉर्मल लर्निंग दैट गोज ऑन इन लाइफ। तो हमें पता है कि इनफॉर्मल लर्निंग हमेशा जो होती है वो बर्थ टू डेथ होती है, गोज ऑन इन लाइफ चलती है। तो इसके लिए जो हमारा टेस्ट जो कंडक्ट करते हुए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एंड इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स जनरल एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंस में हम जनरल एबिलिटी मेजर करते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट में हम स्पेसिफिक एबिलिटी को मेजर करते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिए हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, एक प्री एक्सपेरिमेंटल होता है, एक ट्रू होता है, एक कॉजिटिव होता है। प्री में होता है कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक होता है, आप कह लो कि ना होने के बराबर होता है, और ट्रू में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, और कॉजिटिव में वीक कंट्रोल होता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल, तो कंट्रोल नहीं है तो प्री एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा, ठीक है। When a test reliability is determined by administering a device to the same group, अब एक टेस्ट अगर हमने एक ग्रुप से लिया है तो कुछ ही अरसे बाद, कुछ दिनों बाद आप कह लें आप वही टेस्ट दोबारा उसी क्लास से लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड टेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। स्प्लिट हाफ मेथड इज़ यूज टू मेजर इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये भी रिलायबिलिटी की ही एक टाइप है, स्प्लिट हाफ मेथड, जिसमें आप टेस्ट को इवन ऑर्डर में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और देन वो आप कंडक्ट करते हैं। उसके बाद क्यूडेड रिचर्डसन मेथड, ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है, ये भी रिलायबिलिटी को ही मेजर करता है। कंसिस्टेंसी का जो कीवर्ड है वो रिलायबिलिटी के लिए ही यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर यूजेस द रैंडमाइजेशन एंड हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सट्रेनियस एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है एक्सट्रेनियस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो होता है जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके ऊपर हमने इफेक्ट देखना होता है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होता है जिस पे कभी कभार रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता और कभी कभार उसको कंट्रोल कर भी लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसर्चर जो है वो रेंडमाइजेशन को यूज़ करेगा एंड मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो इसको हम कहेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे कंट्रोल मैक्सिमम हो जाएगा तो वो जो रिसर्च होगी वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होगी, और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो प्री एक्सपेरिमेंटल होगी, ठीक है। वीक कंट्रोल होगा तो वो कैजुअल कंपैरेटल एक्सपेरिमेंटल होगा, ठीक है। सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट मैटर इज़ इवैल्यूएटेड इन कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी की टाइप है जिसमें आप कंटेंट को जो है बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है इसमें, यानी कि फॉर एग्जांपल कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है कि अगर आपने पूरी बुक का टेस्ट लेना है ना, तो आपने टेस्ट भी उस पूरी बुक में से ही बनाना है। ये ना हो कि आपने टेस्ट तो पूरी बुक का कह दिया बच्चों को, लेकिन आप बना दें सिर्फ पहले 2 चैप्टर में से, तो दैट टेस्ट विल बी नॉट वैलिड, कंटेंट वैलिड वो नहीं होगा। अगर आप पूरी बुक का टेस्ट ले रहे हैं तो पूरी बुक से ही टेस्ट बनाएंगे तो वो कंटेंट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद ये टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन हैज़ एक्वायर्ड सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स दैट हैव बीन टॉट इन स्कूल और एज ए पार्ट ऑफ सम अदर प्लान इंस्ट्रक्शन। तो स्कूल में या नॉलेज और स्किल से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, जैसे जो हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं स्कूल्स में। उसके बाद है जी इफ़ अ टेस्ट वैलिडिटी इज़ evaluated against other established tests then it is called concurrent validity, सी ऑप्शन, ठीक है। टेस्ट वैलिडिटी अगर हमने एक टेस्ट जो वो पहले लिया है, फॉर एग्जांपल एक किसी स्कूल में नई टीचर आई हैं, ठीक है,
अब वो किसी उस क्लास को पढ़ाएंगी तो उस क्लास के जो पहले टीचर हैं उनसे पूछ लेंगे इस बच्चे इस क्लास के बारे में कि ये बच्चे इस टॉपिक में कैसे हैं, ये सब्जेक्ट में कैसे हैं, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लेगी वो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। देन वो खुद जो वो टेस्ट लेगी तो उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा उसको प्रीवियस जो टीचर ने बताया था उन बच्चों के बारे में, ये वो जो प्रीवियस टेस्ट लिया गया था उस पुराने टीचर ने लिया था, तो उन दोनों रिजल्ट को जब मैच किया जाएगा तो जितने एक दूसरे के साथ मैच होगा उसको स्कोर, तो हम उसको कहेंगे कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन अ टेस्ट सैंपल सफिशिएंटली वाइडली इनटू द सब्जेक्ट टू असरटेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कोर्स विद द टोटल परफॉर्मेंस इन द एरिया मेजर्ड इज कॉल्ड एडुकेसी। यहाँ पे जो कीवर्ड आपने याद रखना है वो जी सफिशिएंटली, ठीक है, सफिशिएंटली वाइडली into the subject to ascertain representative of the score with the total performance in the area measured। ठीक हो गया। उसके बाद बिहेवियरिज्म एसोसिएटेड विद B.F. स्किनर, क्योंकि बाकी जो हैं वो तो और स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करते हैं B.F. स्किनर हैं। अगर B.F. स्किनर यहाँ ना होते तो वाटसन को हमने टिक करना था, B.F. स्किनर भी बिहेवियरिज्म ही थे। उसके बाद इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 years फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड बीन प्लेस इन एडोलेसेंस, सी ऑप्शन। इन एजुकेशनल सेटिंग द टर्म बॉर्डर लाइन इंडिविजुअली इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बॉर्डर लाइन में IQ लेवल जो होता है वो 70 से 79 तक होता है। IQ इन एजुकेशनल सेटिंग इज मेजर्ड थ्रू, इसके लिए जो फार्मूला है वो है जी MA/CA × 100। तो यहाँ पे B ऑप्शन जो है वो ठीक है, A ऑप्शन नहीं। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। द टर्म यूथेरिया टेक्ना मीन्स लिबरल आर्ट्स, B ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एबिलिटीज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस, तो वर्बल एबिलिटी, ठीक है। विच इज़ द मेन कोर ऑफ हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन का मेन कोर क्या है, नॉलेज है। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो बी ने, अल्फ्रेड बी ने 1905 में जो है वो इंटेलिजेंस पे काम किया था और पहला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। टोटल टाइम रिक्वायर्स फॉर डेवलपिंग ए टीचिंग स्किल साइकिल इन माइक्रो टीचिंग। अब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो टोटल टाइम है। टोटल टाइम 60 मिनट होता है, ठीक है, जिसमें टीच करना, फीडबैक देना, रीप्लान करना, री टीच करना, री फीडबैक देना, टोटल जो वो टाइम बन जाता है वो 60 है। IQ इज इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, B ऑप्शन। अब आगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ओग्रा इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑयल एंड गैस, B ऑप्शन। नेम द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया, लोएस्ट पॉइंट जो डेड सी है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है अर्थ एटमॉस्फेयर में। क्रिप्स मिशन जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल है इसका। उसके बाद है जी फेमस एक्ट पास इन 1919, तो रॉल्ट एक्ट पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय ड्रिंकिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी लगती है, तो जी मलेरिया है। द लेंथ ऑफ पाक अफगान बॉर्डर, तो वो है जी 2252 किलोमीटर। सेलिसबरी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हरारे, C ऑप्शन। एबल टेस्मन ने जो डिस्कवर किया था वो था जी न्यूजीलैंड। फ्लोरीन नाइटेंगल ये नर्स का नाम है। उसके बाद है जी चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग, इनके सिनोनिम हुड विंग का है जी किल। MS वर्ड में विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन, सेंटर। एंटोनिम कैंडिड का है जी डेवियस। आगे ये मैथ के 2 क्वेश्चन आपने फिर देख लेने हैं खुद ही। हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन कुरान, 26। और उर्दू के हैं, उर्दू के अजीम शायर अकबर अलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन रिजवी। और ये शेर किसका है, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे, तो ये है जी मीर तकी मीर। कुवैत क्रू से तुर्की ब तुर्की जवाब देना मुहावरा है। और हुसन कोजागर किसकी नज़म है, नून मीम राशिद की। तो इसके साथ ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आरा का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।